आशंका जताई जा रही है कि किसी भी वक्त रूस की ताकतवर फौज यूक्रेन पर धावा बोल सकती है। युद्ध के इन कयासों के पीछे की वजह है महाबली रूस की तैयारी, यूक्रेन के खिलाफ उसका बारूदी चक्रव्यूह और अमेरिका की वो चेतावनी जो आशंका को और गहरा देती है। यूक्रेन संकट के चलते कैसे रूस और अमेरिका के बीच महायुद्ध की आहट आकार ले रही है, कैसे दो मुल्कों के विवाद में दुनिया दो खेमों में बंटती जा रही है, ये जानने और समझने के लिए आप देखिए वॉर से जुड़ी वो 6 ब्रेकिंग जो दुनिया के लिए हैं बेहद शॉकिंग। जिस युद्ध को टालने के लिए तमाम कोशिशें की गई, कई राउंड टेबल टॉक हुई, कूटनीति से लेकर दबाव नीति तक का इस्तेमाल किया गया, बावजूद इसके 2022 में बारूदी कोहराम का काउंटडाउन शुरू होता दिख रहा है। किसी भी वक्त रूस और यूक्रेन में युद्ध हो सकता है और यकीन मानिए इस बार बैटल ग्राउंड में सिर्फ यही दो मुल्क नहीं उतरेंगे, बल्कि कई सारे देश वॉर जोन में उतर सकते हैं। आपको बता दें, ये आशंका यूं ही नहीं उठ रही। दरअसल इसके पीछे की वजह है वॉर से जुड़ी तमाम ब्रेकिंग न्यूज। वॉर ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1, रूस ने यूक्रेन बॉर्डर के पास लाखों सैनिकों को तैनात किया। वॉर ब्रेकिंग न्यूज नंबर 2, रूसी आर्मी ने बेलारूस की सेना के साथ वॉर ड्रिल शुरू की। वॉर ब्रेकिंग न्यूज नंबर 3, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की रूस और यूक्रेन से बातचीत। वॉर ब्रेकिंग न्यूज नंबर 4, ब्रिटिश एयरफोर्स ने यूक्रेन को एंटी टैंक हथियारों की सप्लाई की। वॉर ब्रेकिंग न्यूज नंबर 5, ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ जर्मनी और बाकी नेटो मेंबर्स से बात की। वॉर ब्रेकिंग न्यूज नंबर 6, पुतिन से मिलने के लिए ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी मॉस्को पहुंचे। जी हां, पिछले 1 महीने से इस तरह की खबरें सामने आ रही थीं कि रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई करने की तैयारी शुरू कर दी है। बॉर्डर से चंद किलोमीटर दूर बेस कैंप तैयार किए, हजारों की तादाद में टैंक, आर्मर्ड व्हीकल और आर्टिलरी तैनात है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लेकर जंग में इस्तेमाल होने वाला हर विध्वंसक वॉर जोन में उतर चुका है। इंतजार है तो सिर्फ एक इशारे का, प्रेसिडेंट पुतिन के ऑर्डर का। मगर पहली बार व्हाइट हाउस ने यह दावा किया है कि अब यूक्रेन पर रूस हमला करने वाला है। दावा यह भी है कि पुतिन ने अपनी सेना, अपने विध्वंसक लड़ाकों को ऑर्डर भी दिया है। इतना ही नहीं, व्हाइट हाउस के दावे की पुष्टि इस बात से भी हो रही है कि रूस ने यूक्रेन पर अटैक से पहले बेलारूस की सेना के साथ युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया। President Putin has created this crisis by amassing 100,000 Russian troops along Ukraine's borders. This includes moving Russian forces into Belarus recently for joint exercises and conducting additional exercises on Ukraine's eastern border. So let's be clear, our view is this is an extremely dangerous situation. We're now at a stage where Russia could at any point launch an attack in Ukraine. यूक्रेन को लेकर जिस तरह रूस आक्रामक दिखाई दे रहा है, उससे सिर्फ यूक्रेन या फिर अमेरिका ही नहीं, बल्कि नेटो देशों में भी हड़कंप है, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि यूक्रेन और रूस का विवाद बातचीत से हल हो जाए, बिना युद्ध लड़े दोनों देशों के मामले सुलझ जाए। मगर अब ऐसा होता नहीं दिख रहा। शायद तभी रूसी तैयारियों को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ब्रिटेन, जर्मनी, यूक्रेन समेत तमाम नेटो मेंबर से बात की है। This morning, Secretary Blinken spoke with Russian Foreign Minister Lavrov. They agreed to meet in Geneva, as you noted. At that meeting, Secretary Blinken will urge Russia to take immediate steps to de-escalate. रूस के खिलाफ अमेरिका की लामबंदी जारी है। महाशक्ति अमेरिका अपने सहयोगी देशों से लगातार बातचीत कर रहा है ताकि ये सभी मुल्क यूक्रेन की सैन्य मदद करें, रूस जैसे ताकतवर देश के सामने यूक्रेन को खड़ा रखने के लिए मजबूत करें, और इसका असर भी दिखने लगा। हालांकि ब्रिटेन ने यूक्रेन को एंटी टैंक वेपन्स की सप्लाई की। ब्रिटिश एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट बारूदी जखीरे के साथ यूक्रेन पहुंच रहे हैं। जानते हैं यूक्रेन को ब्रिटेन एंटी टैंक वेपन्स की सप्लाई क्यों कर रहा है? दरअसल इसके पीछे की वजह है यूक्रेन बॉर्डर से चंद किलोमीटर दूर कैप्चर की गई ये सैटेलाइट तस्वीर। टीवी स्क्रीन पर जिस सैटेलाइट तस्वीर को आप देख रहे हैं, दरअसल स्पेस कैमरे ने इन तस्वीरों को रूस के नॉर्दर्न एज ऑफ द टाउन ऑफ एलेनिया से कैप्चर किया है, जो कि स्लोमेंस्क ओब्लास्ट में मौजूद है। तस्वीरों में सैकड़ों छोटे छोटे कंटेनर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये कंटेनर नहीं बल्कि टैंक, आर्टिलरी और आर्मर्ड व्हीकल है, जिसे रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर के पास तैनात किया है। एलेनिया में रूस ने जिस जगह टैंक, आर्टिलरी और आर्मर्ड व्हीकल समेत तमाम विध्वंसक हथियारों को उतारा है, वो इलाका यूक्रेन बॉर्डर से महज 300 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं पर रूस ने अपनी सेना का बेस कैंप भी तैयार किया है। लिहाजा रूस के इन विध्वंसकों को नस्तेनाबूद करने के लिए ब्रिटेन ने यूक्रेन को एंटी टैंक वेपन्स की डिलीवरी की।
ताकि युद्ध के वक्त यूक्रेन इनका इस्तेमाल रूस के खिलाफ कर सके। लेकिन ऐसा कतई नहीं कि सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन और यूक्रेन का खेमा पुतिन के खिलाफ लामबंदी कर रहा है। प्रेसिडेंट पुतिन ने भी अमेरिका के दुश्मनों को एकजुट करने का काम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में सबसे पहला नाम है ईरान का। जी हाँ, यूक्रेन से बढ़ती तनातनी के बीच, अमेरिका की दखलंदाजी के बीच ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी मॉस्को पहुंचे रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए। यानी पुतिन आक्रामक तेवरों के साथ साथ कूटनीति भी तैयार कर रहे हैं, ताकि अगर युद्ध हो तो दुनिया दो खेमों में बढ़ जाए, ठीक वैसे ही जैसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। अब देखना ये होगा कि कौन किस पर भारी पड़ेगा, किसका वजूद खतरे में आएगा और कौन दुनिया का नया सुपर पावर बनेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।